बगुला जब मछली का शिकार करता है तो वो एक पैर पर खड़ा होता है और उसका जो है पूरा ध्यान अपनी मछली के ऊपर रहता है। इसके अतिरिक्त उससे कुछ नजर नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि वह जब ही मछली पकड़ने का प्रयास करता है, जबकि वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि अब शिकार कहीं से बच नहीं सकता है। यह बात विश्व के श्रेष्ठतम विद्वानों में से महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में कही है। आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीति शास्त्र में व्यक्ति के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू के व्यवहारिक शास्त्र की शिक्षा दी है। उन्हीं में से कुछ बात की चर्चा हम आज कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति सफल और समृद्ध होना चाहता है और उसके साथ ही सुखी जीवन भी व्यतीत करना चाहता है तो उसे अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना होगा, अनुशासित रखना होगा और इसके लिए उसे पशु पक्षी से कुछ बातों को सीखना चाहिए। आइए देखते हैं कि उन्होंने पशु पक्षी से किन बातों को सीखने की सलाह दी है ताकि व्यक्ति सफल और समृद्ध होने के साथ साथ सुखी और संयमित जीवन को जी सके। आचार्य चाणक्य प्रत्येक व्यक्ति को शेर से एक बात सीखने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसके सामने जो शिकार है वो छोटा है या बड़ा है। वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत छोड़ देता है और बड़े शिकार को देख के घबराता नहीं है, छोटे शिकार की उपेक्षा नहीं करता है। तो आचार्य चाणक्य जी का कहना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। वह जो कार्य शुरू कर रहा है वो छोटा हो या बड़ा, उसकी प्रारंभ से ही उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। दूसरा, बड़ा कार्य को देख के घबराए नहीं, छोटे कार्य को देखकर लापरवाही नहीं बरते कि ये तो मैं कर लूँगा। या कोई आपके सामने कोई बड़ा प्रतिद्वंदी आ जाता है आपका, तो उसको देख के भी आपको घबराना नहीं है और छोटे को देखकर उसे कमज़ोर समझकर आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात उन्होंने बगुला से सीखने की कही है। उस बगुला से भी प्रत्येक व्यक्ति को एक बात सीखनी चाहिए कि जब बगुला अपना शिकार करता है तब वह एक पैर पर खड़ा रहता है। उसका जो ध्यान रहता है वो अपने मछली के शिकार पर ही रहता है और वो मछली को तभी पकड़ता है या तभी पकड़ने का प्रयास करता है जबकि वह पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है कि अब शिकार बच नहीं सकता है। आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति जब अपनी कार्य सिद्धि के लिए निकलता है या किसी भी कार्य की शुरुआत करता है तो उसे अपना जो है ध्यान एकमात्र अपने लक्ष्य की तरफ रखना चाहिए। सिर्फ उस कार्य की तरफ ही उसका ध्यान होना चाहिए क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। और वो जो एक टांग पर खड़े रहने की बात कही है तो वो यही कही है कि व्यक्ति को अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने वश में रखना चाहिए और अपना ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। और दूसरा ये है कि जब वो कार्य सिद्धि का प्रयास करता है तो उसे पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसकी क्षमता क्या है, उसके पास कौन से संसाधन है। और इस तरह से जब वो पूरी तरह आश्वस्त होकर अपना प्रयास करता है तब वह किसी कार्य में असफल नहीं हो सकता है। आचार्य चाणक्य जी ने मुर्गे से भी व्यक्ति को कुछ बातें सीखने की कही है, जिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि मुर्गा जो है सुबह जल्दी उठता है। दूसरी बात यह है कि यदि वो देखता है कि उसके आगे कोई संकट आ रहा है तो संकट से घबराता नहीं है और हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। जो कुछ उसके पास होता है वो अपने बंधु बांधवों के साथ मिल बांट कर खाता है और अपने भोजन की व्यवस्था करता है। प्रत्येक व्यक्ति को मुर्गे से जो बात सीखने की कही है वह यह है कि व्यक्ति को एक तो संकट से घबराना नहीं चाहिए। यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ रही है तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जो भी कुछ उसके पास होता है वो अपने भाई बंधुओं के साथ में मिलजुल कर उसको रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखनी चाहिए हमें मुर्गे से कि वो सुबह जल्दी उठता है। तो व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे उसकी जो दिनचर्या जो है वह पूरे दिन की व्यवस्थित रहती है। कौवे से भी आचार्य चाणक्य जी ने कुछ बातें सीखने को कही है। पहली बात उन्होंने कहा है कि कौवा जो है हठी होता है। दूसरा, कौवा
किसी के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता है। और तीसरी बात यह कि कौवा हमेशा चौकन्ना रहता है। और चौथी बात यह है कि उसे वस्तुओं को संग्रह करने की आदत होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाणक्य जी ये कहते हैं कि कई बार व्यक्ति को हठी होना पड़ता है। दूसरा यह है कि संकट के समय के लिए उसे कुछ वस्तुओं का संग्रह करके रखना चाहिए। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब विश्वास भले ही करो लेकिन अंधविश्वास किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। और चौथी बात यह कि हर समय चौकन्ना रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी ने कुत्ते से भी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बातें सीखने की सलाह दी है, जिसमें एक तो हमें पता, सभी को पता है कि भाई कुत्ता जो है स्वामी भक्त होता है, अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। दूसरा ये है कि कुत्ते को खाने के लिए बहुत चाहिए होता है, लेकिन यदि उसे कम खाना मिलता है तब भी वो उसमें संतुष्ट होता है और चैन की नींद सोता है। और दूसरा ये है कि वो कितनी ही गहरी नींद में हो, जरा सी आहट पे वो जाग जाता है और अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए वह हमेशा तैयार रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को भी यदि किसी दिन कोई परिस्थिति प्रतिकूल है या उसे भरपेट भोजन नहीं मिला है तो भी उसे चैन की नींद सोनी चाहिए, आशावान रहना चाहिए। दूसरा ये है कि अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वो किसी के भी अधीन कार्य कर रहा है उसके प्रति उसे पूरी तरह से वफादार रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। गधे से भी कुछ बात सीखने की आचार्य चाणक्य जी सलाह देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को गधे से क्या सीखना चाहिए? तो देखिए, गधा जो है कभी थकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो थोड़े में संतुष्ट रहता है। और तीसरी बात यह है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वह अपना काम निरंतर करता रहता है, अपने प्रयास नहीं छोड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह बात गधे से सीखनी चाहिए कि एक तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा मतलब बहाने वाली बात भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए कि सर्दी है, गर्मी है तो आज बहुत बारिश हो रही है। भाई हर हाल में उसे अपना जो है ध्यान अपने कार्य पर रखना चाहिए और उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि आचार्य चाणक्य ने प्रत्येक व्यक्ति को पशु पक्षी से क्या बात सीखने की सलाह दी है। संक्षेप में हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, बड़ा कार्य समझकर घबराना नहीं और छोटे कार्य को देखकर लापरवाही नहीं बरतना। पांचवी बात जो उन्होंने बताई है वह यह है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए कुछ न कुछ जरूर संग्रह करके रखना चाहिए। हर व्यक्ति पर किसी को विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, मतलब अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। हर परिस्थिति में व्यक्ति को चौकन्ना रहना चाहिए। हर परिस्थिति में व्यक्ति को संतुष्ट रहते हुए आशावादी होना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति व्यक्ति को एकाग्रचित होना चाहिए, अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने देना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। इस तरह से आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के व्यवहारिक शास्त्र की बात अपने नीति शास्त्र में कही है। और निश्चित रूप से व्यक्ति यदि इन बातों को अपने जीवन में उतारता है तो वह सफल और समृद्ध होने के साथ साथ सुखी जीवन भी व्यतीत करेगा। आपसे अनुरोध है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।